हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पुनर्जन्म की एक कहानी लेकर आया हूँ। यह घटना मुझे भेजी है रश्मि ने। रश्मि इसमें अपने साथ हुए पिछले जन्म की घटना बता रही है, जो कि उनको आज भी याद है। इस घटना में जितने भी लोग हैं, उनके नाम रामोतार और रामोतार की पत्नी सीमा, रामोतार की बेटी राजू उर्फ रश्मि और पिंकी और बेटा पंडित, गणेश और गणेश की बेटी शांति, मलखान और मलखान का बेटा प्रवेश और ये है पूनम शास्त्री। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िले इटावा की। इटावा ज़िले में एक गांव पड़ता है बैतपुरा। बैतपुरा गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रामोतार था और रामोतार की पत्नी सीमा थी। रामोतार के 3 बच्चे थे, एक लड़का 2 लड़की। लड़के का नाम पंडित और लड़कियों के नाम राजू, जिसे रश्मि नाम से बुलाते थे, और दूसरी लड़की पिंकी थी। रश्मि की शादी रामोतार ने वहीं पास के गांव बीना में कर दी थी, मलखान के घर। मलखान के बेटे प्रवेश के साथ रश्मि की शादी हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 2 साल बाद मलखान अपने गांव में भागवत कराता है। भागवत कराने के लिए मलखान पूनम शास्त्री को बुलाते हैं और भागवत कराते हैं। वहीं भागवत में प्रवेश की जान पहचान पूनम शास्त्री से हो जाती है। पूनम शास्त्री और प्रवेश एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं और फ़ोन पर घंटों के हिसाब से बात होने लगती है। ये सिलसिला 3 महीने तक चला। एक दिन पूनम शास्त्री प्रवेश के नंबर पर फ़ोन करती है, जो कि रश्मि उठा लेती और रश्मि फ़ोन पर बोलती नहीं, बस चुपचाप फ़ोन कान से लगा लेती है। उधर पूनम शास्त्री को लगता कि फ़ोन प्रवेश ने उठाया है, तो पूनम कुछ ऐसा बोलती कि रश्मि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। पूनम शास्त्री बोलती है कि मुझसे तुम शादी कब कर रहे हो? काफ़ी दिन हो गए हैं। रश्मि को तलाक दो और हमसे शादी करो। जब रश्मि इतनी बात सुनती है तो तुरंत फ़ोन काट देती है। फिर रश्मि ने प्रवेश से बात की और सारी बात पूछी। प्रवेश बोला, मैं अब कभी पूनम से बात नहीं करूँगा। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, पर प्रवेश पूनम से बात करना बंद नहीं करता। फिर एक दिन प्रवेश रात के समय पूनम से बात कर रहा था और रश्मि प्रवेश को बात करते हुए पकड़ लेती है। प्रवेश ने दारू पी रखी थी। वो इतने नशे में था कि कुछ भी उसके समझ में नहीं आ रहा था। प्रवेश और रश्मि दोनों में गाली गलौज होने लगी। फिर बात इतनी बढ़ गई कि प्रवेश ने अपनी पिस्तौल निकाली और रश्मि के सीने में 5 गोली मार दी। रश्मि वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर 6 साल बाद रश्मि का पुनर्जन्म होता है बैतपुरा के पास के गांव रामपुर में, गणेश के घर, जहां गणेश रश्मि का नाम शांति रखते हैं। शांति जब 5 साल की हो जाती है तो एक दिन बैतपुरा से गणेश के घर एक शादी का निमंत्रण आता है, जहां पर गणेश अपनी बेटी शांति के साथ खाना खाने के लिए जाता है। जब शांति बैतपुरा पहुंची तो उसको लगा कि वो यहाँ पहले या आ चुकी है और उसको कुछ बातें याद आ जाती हैं। वो अपने पापा को बोलती है कि पापा, उनका घर है, और भी बातें बताती है, जिसको सुनकर गणेश चौंक जाता है। वो सोचता है शांति तो पहली बार यहाँ आई है, फिर इसको इस गांव के बारे में इतनी जानकारी कैसे? फिर वहीं पर रामोतार भी खाना खाने आते हैं। जब रामोतार को शांति देखती है तो उसको अपने पिछले जन्म की घटना याद आ जाती है। वो रामोतार के गले लग जाती और रोने लगती, बोलती, पापा, मैं आपकी बेटी राजू हूँ। रामोतार और गणेश को यकीन नहीं हुआ।
फिर शांति बोलती, मैं आपकी बेटी राजू हूँ, जो कि मुझे उस हरामी परवेश ने गोली मारकर मार दिया था। तब रामोतार शांति को घर ले जाता और सबसे मिलवाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं। शांति अपने घर पहुंचकर घर के बारे में सब कुछ बताती है कि कौन सा उसका रूम था, कौन भाई था, कौन बहन थी। सब कुछ सुनने के बाद सबको यकीन हो जाता यही राजू उर्फ रश्मि है। फिर शांति पूछती, पापा उस हरामी परवेश को सजा हुई थी या नहीं? तब रामोतार बताते हैं, बेटी वो आज भी सजा काट रहा, उसको उम्र कैद की सजा हुई है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।